और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की। दरअसल मध्य प्रदेश के बहुचर्चित एक्ट्रेस ट्विशा मौत मामले में पूरे देश ने सबसे ज्यादा इस पर चर्चा की है कि आखिरकार ये मौत है या फिर ये मर्डर है। लेकिन आज पूरे 12 दिन के बाद ट्विशा का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। केस इतना ज्यादा पेचीदा है कि ट्विशा का 2 बार पोस्टमार्टम करना पड़ा। पूरे 12 दिन तक एक परिवार अपनी बेटी को आखिरी विदाई भी नहीं दे पाया। सोचिए समझिए, घर में सन्नाटा था, आंखों में इंतजार था और हर गुजरते दिन के साथ दर्द और गहरा होता चला गया। आज आखिरकार ट्विशा का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। लेकिन ये सिर्फ एक अंतिम संस्कार नहीं था, ये उन सवालों का बोझ भी था जो पिछले 12 दिनों से लगातार लोगों के बीच गूंज रहे हैं। शमशान घाट में माहौल भारी था, परिवार टूट चुका है, रिश्तेदारों की आंखें नम है और हर कोई बस एक ही चीज महसूस कर रहा था कि आखिरकार ये फैसला कब होगा कि ये मर्डर है या फिर सुसाइड है। इस रिपोर्ट को आप देखिए और समझिए। ट्विशा मौत मामला पूरे देश को झकझोर रहा है। मौत के 12 दिन बाद रविवार को अंतिम संस्कार किया गया। भोपाल के भदभदा शमशान घाट में भाई मेजर हर्षित ने ट्विशा को मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार में ट्विशा की मां और परिवार भावुक होकर रो पड़ा। दूसरे पोस्टमार्टम के बाद जब ट्विशा के शव को अंतिम संस्कार के लिए तैयार किया जाने लगा तो वो पल बेहद भावुक रहा। शव को अंतिम विदाई के लिए एक सुहागन की तरह तैयार किया गया। शव के ऊपर लाल रंग की साड़ी डाली गई। ये देख परिजन फूट फूट कर रोने लगे। पिता के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे तो मां बेसुध हो रही थी। ये भावुक दृश्य देख आसपास मौजूद लोगों की आंखें भर आई। मौत के 12 दिन बाद ट्विशा की देह पंच तत्व में विलीन हुई। इन 12 दिनों में पूरी दुनिया में ट्विशा की मौत का तमाशा चलता रहा। उनका शव मॉर्चरी में पड़ा रहा। शायद वो भी ये तमाशा देख रो रहा होगा। सिस्टम से बेटी को न्याय दिलाने के लिए लड़ता परिवार भोपाल कोर्ट से जबलपुर हाई कोर्ट तक गया। सीबीआई जांच और सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा। ट्विशा के शव का 2 बार पोस्टमार्टम किया गया। ट्विशा की संदिग्ध मौत के मामले में रविवार को भोपाल एम्स में दूसरा पोस्टमार्टम किया गया। दिल्ली एम्स की 4 सदस्यीय विशेषज्ञ फॉरेंसिक टीम ने करीब 3 घंटों तक ये प्रक्रिया पूरी की। जांच की निष्पक्षता के लिए इस पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी कराई गई। पोस्टमार्टम से जुड़े सैंपल और विसरा भोपाल एम्स में सुरक्षित रखे गए। टीम अपनी रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में सौंपेगी। सुप्रीम कोर्ट ने ट्विशा शर्मा केस का स्वतः संज्ञान लिया। सोमवार को चीफ जस्टिस की बेंच इस केस की सुनवाई करेगी, जिसका परिवार ने स्वागत किया। जी वी आर प्लानिंग उसमें अभी इसमें इट डिपेंड्स कितना समय लगता है, तो जो जितना हमें समय लगे उसके अकॉर्डिंगली हम प्लान करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर मोटो लिया है जी सर, वी आर होपफुल नाउ। अगेन वी आर होपफुल that since Supreme Court ने केस को लिया है, now we believe कि considering things will be taken in a justful and right direction. सर ये जो सुओ मोटो एक्शन जो लिया है ये एक आम आदमी का जो है न्याय व्यवस्था पर विश्वास बनाए रखने के लिए एक बहुत ज़रूरी कदम था, जो सुप्रीम कोर्ट का हम आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने इस कदम को उठाया। शुरू से जो परिवारजन द्वारा जो कमियां बताई गई, वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हो, एम्स हो, पुलिस प्रशासन हो और चाहे जुडिशरी हो, कल जो सुयो मोटो कॉग्निजेंस लिया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें 2 बातों का जिक्र है। एक है जो इंस्टीट्यूशनल बायसनेस है इस आधार पे, और दूसरा है जो प्रोसीजरल लैप्सेस है। तो इंस्टीट्यूशनल बायसनेस चाहे वो जुडिशरी की तरफ से रहा हो, चाहे वो पुलिस की तरफ से रहा हो, चाहे वो एम्स का हो, उन सब चीज़ों पर स्वतः संज्ञान लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। ट्विशा के पति समर्थ को शनिवार को भोपाल जिला कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने समर्थ की 7 दिनों की पुलिस रिमांड मंजूर की, साथ ही उसका पासपोर्ट जब्त करने के आदेश दिए। भोपाल कोर्ट में सांस गिरीवाला की जमानत निरस्त करने के लिए आवेदन दायर किया गया। इस पर सोमवार को सुनवाई होगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मामले की जांच सीबीआई से कराने की सहमति दी। अब सबकी नजरें दूसरे पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एसआईटी जांच, फॉरेंसिक एविडेंसेस और अदालती सुनवाई पर टिकी है। ये केस केवल एक परिवार की ट्रेजेडी नहीं, बल्कि दहेज और महिलाओं के खिलाफ हिंसा के बड़े मुद्दे को फिर से उठा रहा है। ट्विशा अब हमारे बीच नहीं,
लेकिन उसकी मौत व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। उम्मीद है कि जांच एजेंसियां और न्यायपालिका निष्पक्ष, पारदर्शी और तेजी से काम करेगी ताकि सच्चाई सामने आए और दोषियों को सजा मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।